हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है फोटोक्रोमेटिक ग्लास चश्मे की फिटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से चश्मे की फिटिंग की जाती है। हमने ऐसी बहुत सी वीडियो बनाई है जिसके ज़रिए हमने आपको बहुत सी वीडियो में समझाया है कि किस तरीके से आपको चश्मे की फिटिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, फोटोक्रोमेटिक ग्लास क्या होता है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास क्यों लगाया जाता है और डॉक्टर फोटोक्रोमेटिक ग्लास क्यों प्रोवाइड कराते हैं, वो सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, फोटोक्रोमेटिक ग्लास धूप में जाकर काले हो जाता है और जैसे ही वो छाँव में आते हैं वो सफ़ेद हो जाता है। तो फोटोक्रोमेटिक ग्लास डॉक्टर क्यों प्रोवाइड कराते हैं? जिन लोगों को आँखों में इरिटेशन, खारिश और आँखें जिनकी लाल रहती हैं, उन लोगों को लिए डॉक्टर फोटोक्रोमेटिक ग्लास या ब्लैक शीशे प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि धूप में जाते समय उनकी आंखें जो होती है इरिटेशन, खारिश जैसी की समस्या आने लगती है, तो जिससे क्या होता है उन्हें देखने में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए डॉक्टर ब्लैक शीशा या फोटोक्रोमेटिक ग्लास प्रोवाइड कराते हैं। और साथ में जिन लोगों को कैटरैक्ट जैसी समस्या होती है, जैसे मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद की समस्या होती है बुजुर्ग को, तो उन्हें भी धूप में देखने में दिक्कत आती है। तो फोटोक्रोमेटिक ग्लास बहुत ज़्यादा अच्छा और सहायक होता है देखने में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारा YouTube चैनल है गौरव ऑप्टिकल्स, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर 3 स्टेप में कटिंग, फिटिंग और मार्किंग करके फिटिंग करके दिखाएंगे चश्मे की किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो पूरी देखकर जाइए, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो मिस कर देते हैं तो कुछ बातें जो होती हैं वो रह जाती हैं। तो आप हमारी वीडियो पूरी देख कर जाइए दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास ये शीट का फ्रेम है और लेडीज़ फ्रेम है, और जिनको फोटोक्रोमेटिक ग्लास हम फिटिंग करके दे रहे हैं उनको कैटरैक्ट की समस्या है। धूप में जाकर ये शीशा ब्लैक हो जाएगा, इसलिए उनको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी धूप में, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और फोटोक्रोमेटिक ग्लास धूप के लिए भी अच्छा है और गर्मियों के सीज़न के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये ग्लास जो है सिलेंड्रिकल ग्लास है, राइट का प्लस 1 सिलेंडर है और लेफ़्ट का जो पावर है प्लस पौना सिलेंडर है। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इनकी जो एक्सेस है 180 है। हम आपको पहले एक्सेस लगाना सिखाएंगे किस तरीके से एक्सेस लगाई जाती है, और उसके बाद हम इसकी मार्किंग करके दिखाएंगे। तो देखिए, हमारे पास एक मैनुअल दोस्तों लेंसोमीटर है। ये देखिए, हमारे पास एक मैनुअल लेंसोमीटर है और इस लेंसोमीटर से हम एक्सेस लगा के आपको दिखाएंगे। अगर आप भी मैनुअल लेंसोमीटर पर एक्सेस लगाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सही रहेगी, क्योंकि आजकल एडवांस टेक्निकल लेंसोमीटर आ चुके हैं ऑटोमेटिक में। तो उन मशीनों पर तो जो सी एक्सेस लगाना बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मैनुअल में प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए एक चीज़ का तो फ़ायदा बहुत ज़रूर होगा, क्योंकि 70-80 हज़ार का ऑटोमेटिक लेंसोमीटर लेने से अच्छा है आप एक नॉर्मल लेंसोमीटर ले सकते हैं 5-7 हज़ार की रेंज में। जैसा ही मैं दिखा रहा हूँ ये मैनुअल लेंसोमीटर, तो आपका जो बजट है उससे आपको फ़ायदा होगा ये 5-7 हज़ार का लेंसोमीटर लेने से। और अगर आप स्टॉक डालना चाहते हो तो वो पैसे आपके स्टॉक में डल सकते हैं नए फ्रेमों में, नई वैरायटी में। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा भी आप नॉर्मल लेंसोमीटर पर ही प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले। अगर पहली बार अगर आप काम सीखने जा रहे हो तो मैनुअल में ही प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले हम जो एक्सेस लगाने जा रहे हैं वो है प्लस 1 सिलेंडर की राइट साइड की पावर है। तो जो हमारा लेंसोमीटर है हम उसको यहाँ से ऑन कर लेते हैं। देखिए, ये ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसको मैनुअल में करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैनुअल पे किया जाता है यहाँ पर 0 पर। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको 0 पर मैनुअल कर लिया है। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ क्लोज में। ये देखिए 0 पर जो तिरछी लाइन दिखाई दे रही है वो मैनुअल में है। ये देखिए, ये जो सी लाइन है ना, ये देखिए 0 पर है, तो मैनुअल पे है अभी ये। तो इसके अंदर जो लाइट आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर आपको ये दिखती है तो ग्रीन लाइट दिखेगी इसके अंदर। ये देखिए, अभी 0 पे है तो ये मैनुअल है। उसके बाद हम इसका एक्सेस लगाएंगे तो शीशा हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, प्लस 1 सिलेंडर का शीशा है, उसको हम निकाल लेते हैं। फोटोक्रोमेटिक ग्लास है हमारा ये, और यहाँ से एक पॉइंट दिया गया होता है, इसको ऊपर उठाइए और इसके अंदर लेंस फिट कर दीजिए। यहाँ पर ये देखिए, मैंने लेंस रख दिया और यहाँ से दबा दिया। तो अभी इसका कोई भी एक्सेस यहाँ पर कंफर्म नहीं है कौन सा लगा हुआ है। तो पहले आप एक्सेस सेट कीजिए। तो एक्सेस सेट करने के लिए सबसे पहले मैनुअल पर कीजिए।
तो एक थ्योरी बताता हूँ छोटा सा आपको टिप्स। अगर आप मैनुअल लेंसोमीटर पर एक्सेस लगाने जा रहे हैं तो इस बिल्कुल सिंपल एक थ्योरी है। पहले हमने देखिए यहाँ पर एक्सेस यहाँ पर सेट किया जाता है। ये देखिए कितना भी एक्सेस हो, 90 हो, 30 हो, 35 हो, 40, 50, 60, 120, 150, तो हमें चाहिए 180। तो 180 पर हमने एक्सेस इसका सेट कर दिया है। तो इसके अंदर क्या एक्सेस है वो हमें बिल्कुल भी नहीं कन्फर्म है, यहाँ पर हमने मैनुअल में किया हुआ है। तो क्या करना क्या है, पहले हम इसको अंदर से 90 पर एक्सेस सेट करेंगे, क्योंकि अगर जब हम इसको 90 पर एक्सेस सेट करेंगे, इसका अंदर का शीशा घुमाकर 90 पर, 0 पर एक्सेस जो होगी 90 पर होगी, क्योंकि जब हम पावर पर लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक 180 पर एक्सेस लग जाएगी। तो पहले हम दिखाते हैं 90 पर करके। ये देखिए यहाँ पर हमने 90 पर करके दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने जो 90 पर इसको सेट कर दिया। इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। ये देखिए जो लाइन सीधी लंबाई में जा रही है और जो सबसे बड़ी लाइन है वो है 180 की। तो 180 एक्सेस हमें चाहिए, तो 180 सीधी जो बड़ी लाइन है तो उस पर होगी। तो इसका जो ऑपोजिट होगा, यहाँ पर हमने 90 एक्सेस सेट किया है 0 पर। तो जब इसको हम घुमाएंगे यहाँ से, जहाँ से हम घुमाएंगे और +1 शीशे पर लेकर जाएंगे, तो हमारा इसका एक्सेस जो होगा 180 ऑटोमेटिक इसके अंदर लग चुका होगा। जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, ये लाइन देखिए, जो 90 पे लाइन होती है वो लंबाई पे होती है और जो चौड़ाई होती है वो 180 पे होती है। तो एक्सेस इसका बिल्कुल सेट हो चुका है। और यहाँ से क्या करना है, इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से आपको दबाना है। यहाँ से ये टच करके यहाँ से मार्क होता है, यहाँ से टच हुआ, मार्क हो गया, और शीशे को निकाल लीजिए। ये इस तरीके से निकाल लीजिए। शीशे को निकालने के बाद जो हमारा पॉइंट मार्क किए गए हुए हैं, उन मार्क पॉइंट पर आप एक्सेस सही लगा सकते हैं। आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैं आपको टच करके निशान लगा के दिखा देता हूँ पहले से, क्योंकि मुझे यहाँ से दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये देखिए मैंने हल्का हल्का डॉट्स के मार्क किए हैं यहाँ पर, और आपको सीधी लाइन लेके जानी है। यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ले जाइए। आपका जो मार्कर है सीधा 180 पर होगा। यहाँ पर देखिए, इस लाइन के ऊपर से दिखाता हूँ मैं मार्क करके। ये देखिए, ये देखिए, जो मार्क किया मैंने 180 पर देखिए सेट कर दिया है। तो ये हमारा 180 एक्सेस लग चुका है तकरीबन। जी हाँ, बिल्कुल 180 एक्सेस लग चुका है। तो साइड कौन सा शीशा है, वो राइट साइड का शीशा है। तो यहाँ पर हम राइट लिख देंगे, क्योंकि राइट वगैरह लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी शेप चेंज ना हो जाए। कई बार ओवल शेप सेम होने के कारण राइट वाला शीशा कहीं उल्ट ना पड़ जाए, इसलिए राइट का राइट पर ही शीशा कटिंग का होगा और निशान लगेगा, और लेफ़्ट का लेफ़्ट का लगेगा। इसी तरीके से मैं दूसरे शीशे को भी निकाल लेता हूँ। वो है +1.25 सिलेंडर फोटोक्रोमेटिक ग्लास। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है फोटोक्रोमेटिक ग्लास। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ शीशे को, और इसका भी एक्सेस सेम उसी तरीके से लगाना है। ये देखिए फोटोक्रोमेटिक ग्लास, देखिए मैंने पहले से दिखा लेता हूँ। ये देखिए, ये शीशा यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ से दबा देता हूँ। अभी कोई भी एक्सेस हमें यहाँ पर नहीं मालूम कौन सा एक्सेस लगा हुआ, तो पहले हम फिर से 0 पे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। मैनुअल 0 पे हमने कर लिया है, और इसके अंदर जो एक्सेस है 90 सेट करेंगे। पहले हम 0 पर 90 सेट होगी, और जो पावर होगी इस शीशे की, जब हम देखेंगे एक्सेस यहाँ पर टोटली 180 लगा हुआ है, और जो पावर इसकी होगी अब +1.25 सिलेंडर पर जब शीशा जाएगा तो ऑटोमेटिक वो 180 हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस पर मैं लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए +1.25 पर चला गया। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ क्लोज में। यहाँ चेक कीजिए, क्वार्टर, आधा और पौना, और ये है एक के नीचे का पॉइंट है +1.25, तो पौने पर जाकर ये रुक जाएगा कि इसके बाद पावर नहीं है इसकी। तो इसके अंदर जो 1 एक्सेस हमारा होगा 180 लग चुका होगा तकरीबन सही तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल सही तरीके से एक्सेस लग चुका है। इसके अंदर दिखाने की कोशिश करूँगा मैं फिर से। ये देखिए, ये देखिए 180 एक्सेस हमारा लग चुका है। तो उसी तरीके से फिर मार्क करूँगा मैं यहाँ पे। देखिए
ये देखिए, ये मैंने मार्क कर दिया है। तो इसके बाद शीशे को निकाल लेता हूँ। फिर उसी तरीके से मैं यहाँ पर डॉट्स लगाऊंगा और डॉट्स लगाने के बाद शीशे को सही तरीके से इसका एक्सेस लगा देंगे। ये देखिए, अब मैं इसका एक्सेस सीधे कर देता हूँ। देखिए, सीधी लाइन खींच देता हूँ, जिससे हमारा एक्सेस बिल्कुल सीधा लग जाएगा। ये देखिए, आप चाहो तो किसी लाइन से भी सीधी लाइन खींच सकते हैं। मैं तो प्रैक्टिस कर चुका हूँ इस चीज़ की, और शीशा हमारा है लेफ़्ट साइड का, तो इस यहाँ पर लेफ़्ट लिख देते हैं। तो दोस्तों, हमारा राइट और लेफ़्ट का शीशा दोनों निशान लगकर रेडी हो चुका है। तो अब हम अगला स्टेप जो हमारा है वो है मार्किंग करने का। शीशे के ऊपर मार्किंग करके दिखाएंगे कैसे मार्किंग की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं भी, आप मैनुअल में ही मार्किंग करना सीखिए। जो भी सीखना चाहें ऑप्टिकल का काम, तो मैनुअल में ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैनुअल का सीखा हुआ काम आप कभी भूल नहीं सकते और धोखा नहीं खा सकते। क्योंकि मशीनें भी कई बार जवाब दे देती हैं, लेकिन अगर आपका हाथों से काम सीखा होगा तो आप हाथ के ज़रिए भी कोई भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये मेरे पास राइट लेफ़्ट का फोटोक्रोमेटिक ग्लास, राइट का प्लस 1 सिलेंडर है और लेफ़्ट का प्लस पौना सिलेंडर है। अब इन शीशों की हम मार्किंग करके दिखाएंगे इस अंदर डेमो पे कैसे मार्किंग की जाती है। तो मार्किंग करने के दोस्तों 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है मैनुअल तरीका और दूसरा होता है डेमो के ज़रिए। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप कोशिश कीजिए मैनुअल में प्रैक्टिस कीजिए, डेमो के ज़रिए ना कीजिए। क्योंकि कई बार आपके पास ये शीशे वाले डेमो ना होंगे तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर आपको मार्किंग करने में दिक्कत आ जाएगी। तो मैं दोनों तरीके से ही बता देता हूँ फ़िलहाल तो जैसे कि मैंने ये शीशे अभी निकाल लिए हैं, तो पहले मैं कोशिश करूँगा आपको मैनुअल में समझाऊँ। तो मैनुअल में निशान लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से शीशे को पकड़ना है। जैसे मैंने इसको, ये देखिए, पकड़ा है और राइट साइड का शीशा है, तो राइट साइड इस तरीके से आपको निशान लगाना है। ये देखिए, जो सिलेंड्रिकल शीशा है तो इसकी एक्सेस जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सेस सीधी होगी तो कस्टमर को देखने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक्सेस अगर घूम जाती है तो जैसे 180 एक्सेस लगी है तो एक्सेस कहीं और लग जाएगी, तो कस्टमर को देखने में धुंधला नज़र आएगा, टेढ़ा मेढ़ा दिक्कत आएगी देखने में। तो देखिए, मार्किंग करना कितना आसान है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैनुअल में मार्किंग करना। तो इस तरीके से आप मैनुअल में मार्किंग कीजिए। तो यहाँ से मैंने अंगूठे से यहाँ पर मार्क पकड़ा है फ्रेम को, और यहाँ से 3 जो मेरे फिंगर हैं इसके ज़रिए पकड़ा है, और जो मेरा राइट हैंड है हाथ, उससे हम मार्क कर रहे हैं। तो देखिए, मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो कितना आसान है दोस्तों। देखिए, मार्किंग जो हमारी है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए, और एक्सेस बिल्कुल सीधी है हमारी। एक्सेस सीधी ही रहनी चाहिए, इसको घुमाना नहीं है फिटिंग करते समय भी और मार्किंग करते समय भी, क्योंकि अगर इसकी एक्सेस घूम जाएगी तो देखने में कस्टमर को दिक्कत आ सकती है। और सेंटर आपको लेना है चश्मे का, आपको ये बीच वाला सेंटर ही चाहिए पावर का सही देखने के लिए। अब दूसरा शीशा है वो हम आपको डेमो के जरिए बताते हैं। तो डेमो से निशान लगाना आसान है। आपको करना क्या है, आपका जो शीशा है वो डेमो यहाँ पर निकालिए और इसके ऊपर रख दीजिए। और इसके ऊपर रखने के बाद करना क्या है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसको इसके तरीके से पकड़िए और इसके ऊपर से मार्क कर घुमा दीजिए। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये मार्कर इसके ऊपर से घुमा दीजिए। तो आसान है ना, ये मार्कर से डेमो लग चुका है निशान देखिए। लेकिन दोस्तों, मार्किंग आप मैनुअल में प्रैक्टिस कीजिए, डेमो के ज़रिए ना कीजिए। तो मैंने एक मैनुअल में लगाया है और एक डेमो के ज़रिए लगाया है। तो अभी इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क भी बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों फिटिंग करते समय। क्योंकि मैनुअल में शीशा पूरा साइज का मार्क लगता है, लेकिन डेमो के ज़रिए शीशे का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लगा कर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे पूरा आ रहा है, लेकिन जब फिटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे इसकी, तो वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा समय लगेगा फिटिंग करने में। तो ज़्यादा समय ना ले, आप कोशिश करिए मैनुअल में ही प्रैक्टिस कीजिए, डेमो के ज़रिए ना कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मशीन के ज़रिए डेमो रख कर ही मशीन चलाई जाती है, जिससे वो शेप बिल्कुल सेम बन जाती है। लेकिन एंड पर भी कुछ उसकी जब ग्रुप बनानी जाती है तो ग्रुप हाथों से ही बनानी जाती है। तो कोई फ़ायदा नहीं है बड़ी मशीनों लेने का। तो ये देखिए दोस्तों, मार्किंग हमारी कंप्लीट राइट लेफ़्ट की हो चुकी है। तो अगला स्टेप है हमारा कटिंग का। तो कटिंग करके पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कैसे हम चश्मे की ये फिटिंग करेंगे फोटोक्रोमेटिक ग्लास में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास ऑप्टिक लैब का हमारा कटर है, और ये कटर हमारे साथ काफ़ी समय से काम कर रहा है। और इसकी क्वालिटी की बात कर लें तो बहुत अच्छा इसका ब्लेड है, और यहाँ पर दिया गया है ब्लफर, जो हमारी फ्रेमलेस फिटिंग की पॉलिश करने के लिए काम आता है।
तो दोस्तों कटिंग करना बहुत आसान है, लेकिन सही तरीके से और सही सीखने से ही की जा सकती है। अगर आपने पहली बार कोई प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ग्लास कटिंग करने जा रहे हैं, तो आप डेमो कोई ले लीजिए या वेस्टिंग शीशा लीजिए जिससे आप कटिंग कर सकें। तो कटिंग करने का तरीका बिल्कुल आसान होता है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने अब राइट साइड का शीशा ले लिया है और इस तरीके से आपको पकड़ना है। देखिए इस तरीके से मैं इसको पकड़ रहा हूँ और हल्का हल्का इसको कट करना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कट करने का तरीका, इस तरीके से आपको ये कट करना है। ये देखिए कितना आराम से बिल्कुल आसान तरीके से कट किया जा रहा है शीशे को। इस तरीके से ही आपको कट करना है शीशा। जब ये शीशा पूरी तरीके से कट हो जाएगा तो आपके सामने जो शेप है वो कैसी बन के आएगी, ये देखिए इस तरीके की शेप बनकर आएगी। कितना साइज हमारा जो बड़ा था शीशे का, इस तरीके से इतना शीशा हमने कट किया है। तो अब कटिंग तो जो हो चुकी है, अब इसकी जो शेप है वो बनानी है। और इनकी जो नुकरें हैं, जो यहाँ पर ये बड़ी हुई है नुकरें, इन नुकरों को अभी ग्राइंड करेंगे। ये जैसे जैसे यहाँ पर ब्लेड लगा है इसकी साइड ही ग्राइंड किया जाता है। ये देखिए मैं इसको ग्राइंड करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए शीशा हमारा प्रॉपर सही तरीके से ग्राइंड हो रहा है। ये देखिए ये पूरी तरीके से हमारा शीशा ग्राइंड हो रहा है और हमारी सही शेप जो बन जाएगी जो हमें चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही हम प्रॉपर सही शेप की फिटिंग कर पाएंगे। नहीं तो जब तक ये ग्राइंड नहीं होता, शीशा सही कट नहीं होता, तो शेप भी नहीं बनेगी। तो देखिए शेप दोस्तों हमारी जो बनी है वो दिखाता हूँ मैं यहाँ पर रख के। ये देखिए हमारा एक्सेस से बिल्कुल सीधा है और हमारी शेप भी तकरीबन सही बनी है। और अब जो हमारा दूसरा शीशा है उसको भी इसी तरीके से कट करेंगे जैसे हमने पहले कट किया था। तो कटिंग करना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन कटिंग करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी भी बरतनी आपके लिए ज़रूरत है। तो जैसे मैं कट कर रहा हूँ, अगर आपका ध्यान सही कटिंग पर ना हुआ तो शीशा भी गलत कट हो सकता है। या कटिंग करते समय आपका जो फिंगर है इसके ब्लेड के ऊपर आकर कट हो सकता है, जिससे आपका फिंगर इंजरी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपका फोकस सिर्फ आपके ग्लास पर हो, ना कहीं और हो। देखिए कितना आसान है ना कट करना। ये देखिए तो हमने ये कौन सा लेफ़्ट साइड का शीशा था वो डेमो के ज़रिए निशान लगाया था, तो ये बड़ा होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको पूरी तरीके से सही शेप दे देते हैं जिससे हमारा टाइम भी ज़्यादा ना लगे फिटिंग करते समय। फिटिंग जो होती है कम से कम 5-4 मिनट में हो जाती है, इतना समय नहीं लगता फिटिंग करते समय। जो तो मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, तो 5-4 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो पाएगी। तो देखिए दोस्तों ये हमारा शीशा कट हो चुका है। देखिए दोनों शीशे हमारे तकरीबन सही तरीके से सही शेप जो हमें चाहिए वो बन चुकी है। तो दोस्तों अगला जो हमारा स्टेप है वो है ग्राइंडिंग करने का। ग्राइंडिंग पर शीशा लेकर जाएंगे और इसकी जो ग्रूव बनाएंगे और इसके अंदर बिना स्पेस बिना गैप की फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए अगले स्टेप पर। तो चलिए दोस्तों अब हमारा ग्राइंडर हमने ऑन कर लिया है और इसका जो पानी है उसको भी हमने हल्का हल्का छोड़ दिया है। तो हमारा जो शीशे की फिटिंग है, ग्रूव है, वो प्रॉपर सही तरीके से हमें बनानी है। तो बनाने के लिए सही तरीके से शीशे को पकड़ना और सही तरीके से इसकी ग्रूव बनाना सीखना है, ज़रूरी है। तो किस तरीके से इसकी ग्रूव बनानी है देखिए, मैं इसको हल्का हल्का शीशे को ग्राइंडर पर घसा रहा हूँ, ग्राइंड कर रहा हूँ, और जो इसकी ग्रूव है सही तरीके से बन जाए और बिना स्पेस और बिना गैप से हमारा जो शीशा है फिट हो जाए। और बार बार चेक भी करना है भी हमारा शीशा इसके अंदर फिट हो रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम शीशे की फिटिंग करते हैं तो फिटिंग करते समय शीशा हमारा ज़्यादा ग्राइंड हो जाने के कारण चश्मे से बार बार बाहर निकलता रहता है, और जिससे क्या प्रॉब्लम आती है, कस्टमर को कहीं दिक्कत ये आती है कि बार बार शीशा निकलने की समस्या आती रहती है, तो कस्टमर भी आपका ख़राब होता है और दूसरा आपके शीशे की दोबारा कटिंग करके फिटिंग करके देना पड़ता है। तो इसलिए आप प्रॉपर सही तरीके से फिटिंग कीजिए। पहली बार एक बार में ही शीशे को सही तरीके से
फिट करके दे दीजिए, जिससे कस्टमर को भी परेशानी ना आए और आपका जो कस्टमर है आपके साथ लॉन्ग समय तक जुड़ा रहे। तो ये देखिए दोस्तों, जब शीशा हम फिट करते हैं, मेटल साइड का फिटिंग अलग तरीके से होती है और शीट की फिटिंग अलग तरीके से होती है। देखिए यहाँ से आपको शीशे को पकड़ना है, ये देखिए शीट होती है थोड़ा सा खुल जाती है गर्मियों के सीज़न में भी और सर्दियों में। इस तरीके से एक तरफ से एडजस्ट करना और यहाँ से दबाना है, और दबाने के बाद ये वाला स्पेस रह गया, इसको हल्का सा इस तरीके से, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसको ऐसे कर देना। ये आवाज़ आई है ना, ये इसी आवाज़ से क्या होता है, शीशा हमारा प्रॉपर सही एक्सेस जो है बिल्कुल सीधी लगी हुई है, तो शीशा हमारा प्रॉपर ये फिट हो चुका है। अब दूसरा शीशा देखिए राइट साइड का, उसी तरीके से ग्रुप बनाएंगे जैसे हमने पहले इसकी ग्रुप बनाई थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दूसरे शीशे की ग्रुप बनाते हैं उसी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको ग्रुप बनानी है, स्टेप बाय स्टेप 2 राउंड लेने हैं हमने इस तरीके से, क्योंकि शीशा जितना बड़ा होगा उतने राउंड लगेंगे आपके। ये देखिए हमने शीशे को पलट दिया है इसकी ग्रुप बनाने के लिए। मैं आपको ग्रुप के बारे में भी बताऊंगा भी ग्रुप क्या होती है। एक कस्टमर का हमारे पास सवाल आया था, वो ग्रुप क्या होती है सर, जो हम झरी भी बोलते हैं, झरी के बारे में भी सवाल आया था। तो ग्रुप दोस्तों इसे ग्रुप बोलते हैं, जो यहाँ पर ग्रुप बनती है शीशे की। इसके अंदर भी एक स्पेस होता है ग्रुप वाला, इसके अंदर तभी जाकर ये शीशा प्रॉपर फिट बैठता है। तो देखिए दोस्तों ये शीशा यहाँ से प्रॉपर फिट बैठ चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर बड़ा है, ये साइज अभी इसका बड़ा है, तो इसको अभी थोड़ा सा और ग्राइंड करना होगा, तब जाकर ये शीशा इसके अंदर प्रॉपर सही बैठेगा। तो उसी तरीके से हमने ग्राइंड करना है, जैसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको शीशे को ग्राइंड करना है, इसकी ग्रुप बनानी है। क्योंकि अगर आपकी ग्रुप अच्छी होगी तो शीशा चश्मे से बाहर नहीं निकलेगा, और बिना स्पेस बिना गैप की फिटिंग करना सीखिए आप दोस्तों। क्योंकि अगर आपका शीशे से स्पेस भी रह जाता है, ये देखिए अभी फिटिंग अभी और होगा, शीशा अभी और ग्राइंड किया जाएगा। तो क्या होता है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि चश्मे से शीशा बार बार निकलने की समस्या इसीलिए ही आती है कि जो शीशा होता है सही तरीके से कस्टमर का फिट नहीं होता फ्रेम के अंदर, क्योंकि उसकी ग्रुप नहीं बनी होती। कई बार क्या होती है, वो वायर डाल देते हैं, तो वायर एक बार तो शीशा एडजस्ट कर लेती है, लेकिन कई बार शीशा लूज़ हो जाए तो वायर भी सही तरीके से फिट नहीं बैठती उसके अंदर। तो देखिए अभी भी इसके अंदर शीशा प्रॉपर नहीं बैठा सही, क्योंकि अभी इसको हल्का हल्का यहाँ से और ग्राइंड करना होगा। तो मैं फिर से हल्का हल्का ग्राइंड करता हूँ, जिससे हमारा शीशा प्रॉपर इसके अंदर सही बैठ जाए। तो ऑटोमेटिक प्लस 1 सिलेंडर और माइनस प्लस पौना सिलेंडर शीशा की फिटिंग करके दिखा रहे हैं हम। ये देखिए जब फिट हो जाएगा तो ये इसके अंदर आवाज़ आएगी, तो ये टाइट फिटिंग होने की आवाज़ होती है। देखिए ये देखिए यहाँ पर टाइट फिटिंग हुई है, तो ये आवाज़, तो हमारे ग्राइंडर हमने ऑफ कर दिया है दोस्तों। जो फिटिंग है हमारी प्रॉपर सही तरीके से हो चुकी है। ये देखिए एक्सेस है बिल्कुल सीधी लगी है ना, और कोई स्पेस नहीं है शीशे के अंदर। देखिए मैं दिखाऊंगा क्लोज होकर, कोई स्पेस नहीं होगा। अगर आपका स्पेस रह जाता है तो आप नया शीशा डाल के दे दीजिए कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर आपके लिए भगवान होता है, क्योंकि कस्टमर से ही हमारी दुकानदारी चलती है। तो इसलिए जब भी आप नए चश्मा बनाए तो प्रॉपर सही तरीके से बनाए। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है आपको कैसी लगी है, हमें लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए, और हमारा यूट्यूब चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसको सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका हमारे साथ लाइव जुड़े रहने के लिए।